नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो फैक्टर के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, लास्ट का जो हमारा जो क्वेश्चन था, लास्ट का जो फैक्टर के अंदर जो क्वेश्चन बनता था वो था गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, ठीक है। और उससे पिछली क्लासों में हमने देखा था गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का टोटल, कुल गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, एक बार उसको पहले उसको एक बार पूरा कर लेते हैं। देखो क्या है, गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है, कुल गुणनखंडों का गुणनफल। जैसे कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे 30 ले ली, 30 के गुणनखंड कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ठीक है। तो जो इसके गुणनखंडों का जो गुणनफल आएगा वो देखो, जैसे ही इन सारी संख्याओं को गुणा करने पर जो आंसर निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, जो 30 के जो गुणनखंड आएंगे उनका गुणनफल। तो इसके अंदर देखो, जैसे 1 को 30 से गुणा करो क्या आएगा, 30 आएगा। 2 को 15 से गुणा करो क्या आएगा, 30 आएगा। 3 को 10 से गुणा करो क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 5 को 6 से गुणा करो कितना आएगा, 30। अब देखो 30 कितनी बार आया, 1 2 3 4, कितनी बार आया, 4 बार, यानी 30 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30, ये क्या आएगा, गुणनखंडों का गुणनफल। क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 की पावर 4, 30 की पावर 4, ठीक है। तो 30 की पावर 4 आ गई। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो आपको कुछ समझ में आ रहा हो, जैसे 30 का निकाला तो यहाँ पे वही संख्या आ गई जिसका निकाल रहे थे। जैसे और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 35 ले ले, 35 के गुणनखंड कौन कौन से, 1 5 7 और 35, ठीक है, ये इसके गुणनखंड होंगे। तो इनके गुणनखंडों का गुणनफल, जैसे 1 35 और 5 7 35, कितने 35 आ गए, 2, तो 35 की पावर 2, ये क्या आ गया, 35 के गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 35 का निकाला तो यहाँ पे 35 आया, 30 का निकाला तो यहाँ पे क्या आया, 30 आया, ठीक। और यहाँ पे देखो पावर 4 आई, यहाँ पे क्या आई है, 2। देखो इसके टोटल फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फैक्टर आए इसके, 8 का। अब देखो जितने भी इसके टोटल फैक्टर निकलेंगे उसको क्या कर देंगे, आधा, और उस संख्या की क्या लगा देंगे, पावर। तो हमारे पास में वो क्या निकल के आएगा, गुणनखंडों के गुणनफल, ठीक है। जितने भी उस संख्या के गुणनखंड होंगे उनका गुणनफल क्या निकल के आएगा, वो संख्या और उसके टोटल फैक्टरों का आधा। यानी क्या फॉर्मूला बनेगा, संख्या इसकी पावर क्या रहेगी, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड बटा 2। यानी जिस संख्या के हम गुणनखंडों का गुणनफल निकाल रहे हैं उसमें यहाँ पे वही संख्या लेनी है और उसके टोटल फैक्टर निकालने हैं। टोटल फैक्टर कितने आएंगे और उसको क्या कर देंगे, आधा। अब देखो जैसे 35 वाले में देखो, 35 यहाँ पे खुद आ गया, यहाँ पे इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 और 4 का आधा कर दिया, तो यहाँ पे कितना आया, 2। तो इसके गुणनखंडों का गुणनफल कितना आया, 35 की पावर 2। यानी जो भी संख्या रहेगी वो संख्या तो यहाँ पे आएगी, ठीक है, और जो उसके गुणनखंड आएंगे उनका आधा, हाफ, वो कहाँ लगेगा, इसकी पावर में। तो गुणनखंडों का गुणनफल निकालने का मेथड क्या है, संख्या और उसकी पावर में क्या आएगा, जो कुल गुणनखंड निकलेंगे उसको क्या कर देंगे, आधा, वो क्या बनेगा, उस संख्या का गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है। तो ये तो वैसे क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि यहाँ पे जैसे कोई विषम संख्या आ जाए, क्या आ जाए, विषम संख्या। जैसे इसके अंदर तो 8 आई थी, 8 के अंदर 2 का भाग चला गया था तो 4 आ गया। 7 आ जाए, 7 में कहाँ से 2 का भाग जाएगी, इसकी पावर 3.5 थोड़ी ना लगाएंगे, या फिर 1.5 2.5 ऐसे, ठीक है। तो उसका देखो एक चीज़, जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे 49 की जगह आप 64 ही ले लो, ठीक है। 64 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 4
4 के बाद में 8, 16, 32 और 64, ठीक है, ये होंगे। अब इनके इसके अंदर देखोगे तो इसके टोटल फैक्टर कितने निकल के आए, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने निकल के आए, 7, जो कि क्या है, विषम संख्या है। अगर इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 7 के अंदर 2 से पूरा पूरा क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो इसके गुणनखंड देखो, जैसे 1 तो 64 यहाँ से बन गया, 32 दूना 64, 1 यहाँ से बन गया, 16 चौक 64, सॉरी यहाँ पे 64 आएगा और यहाँ पे 64, 1 8 अकेला रह गया, ठीक है, ये रह जाएगा। तो ये कौन सी संख्या, इसमें ध्यान के रखना है, जैसे ये तो 64 का लिया, और संख्या ले ले, जैसे 81 ले ले, 81 के अंदर 81 गुणनखंड कौन कौन से, 1 3 9 27 और खुद 81, ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो 1 81 यहाँ से बन जाएगा, 27 81, 1 अकेला 9 रह जाएगा। तो अब देखो इन दोनों संख्याओं को आपको देखने से पता लग रहा है, जैसे और भी संख्या ले लो, 36 के कौन कौन से, 1 2 3 4 6 के बाद में 9 के बाद में 12 18 के बाद में 36, ठीक है। तो 36 के गुणनखंड कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने आए, 9। 64 के 1 2 3 4 5 6 7 आए, ठीक है। 81 के 1 2 3 4 5, कितने आए, 5। अब देखो ये तीनों संख्याओं को ध्यान से देखो, 36 है, 64 है, 81 है, तीनों संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब ये तो 6 का स्क्वायर है, किसका, 6 का स्क्वायर, और ये किसका है, 8 का स्क्वायर, और ये किसका है, 9 का स्क्वायर। यानी वो संख्याएं जो क्या होंगी, पूर्ण वर्ग। वो संख्याएं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, उनके जितने भी टोटल फैक्टर निकलेंगे वो हमेशा क्या होंगे, विषम संख्या में होंगे। किस में होंगे, विषम संख्या में। तो ये लाइन नोट कर लेना कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। जो सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उनके गुणनखंडों की संख्या किस में रहेगी, विषम संख्या में, ठीक है। ये तो तीन संख्याओं की जितनी भी संख्याएं आपके मन में हो निकाल के देख लेना, उन सभी के गुणनखंड क्या निकलेंगे, विषम निकलेंगे, ठीक है। तो इनका जो गुणनफल, इनके जो गुणनखंड आएंगे उनका गुणनफल निकालेंगे कैसे। जैसे देखो ये क्या है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और इसके टोटल गुणनखंड कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 की पावर कितनी बन गई, 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 36 के गुणनखंडों का गुणनफल। अब देखो 81 है, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 5, ठीक है। 9 के टोटल गुणनखंड कितने आए, 5। तो ये क्या बन गया, 9 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक। 36 है, 36 के टोटल कितने हैं, 9, तो 6 की पावर क्या बन जाएगी, 9। यानी उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जो भी संख्या आएगी, और जितने उसके गुणनखंड है, जो ये तो क्या है, ये तो सभी में लागू होगा। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं रहेंगी, पूर्ण वर्ग संख्या, जो इनका निकालेंगे, तो इनका क्या आएगा, जो भी संख्या आएगी, जो भी हमें संख्या दी रहेगी उसका रूट निकालेंगे और कुल गुणनखंड, ठीक है। तो जो भी स्क्वायर वाली संख्या रहेगी, उसका निकालने का मेथड क्या होगा, जो भी संख्या आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे 36 लिया, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 9। कुल गुणनखंडों की संख्या पीछे पड़ चुके हैं, निकालने कैसे है, पावर में 1 1 बढ़ा के, ठीक है। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या के अंदर कैसे निकालेंगे, पावर में 1 1 बढ़ा के। और यहाँ पे देखो रूट निकाल लिया, 36 का रूट कितना आएगा, 6, तो ये क्या बनेगा, 6 की पावर 9। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका निकालने का मेथड क्या है, जो संख्या आएगी उसका क्या लेंगे, रूट, और उसमें उसकी पावर क्या लगाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये क्या था, कुल गुणनखंडों से रिलेटेड, जिसके अंदर यहाँ तक तो मैं बता चुका था, ये पूर्ण वर्ग संख्या वाला रह गया था, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या वाले में क्या करना है कि
पहली बात तो क्या, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या आएगी, एक विषम संख्या आएगी, यानी 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे संख्या आएंगी। तो उसके अंदर देखो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। कौन सा मेथड लगाएंगे, ये वाला, जो भी संख्या रहेगी उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। जैसे 81 है, 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9, और इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5, तो 9 की पावर 5। ये क्या आ गया, जो 81 है उसके गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। आगे चले, देखो जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, 23, दूसरा एग्जाम्पल 29, तीसरा एग्जाम्पल 41। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिए। तो पहले इसके टोटल फैक्टर बताओ, यानी टोटल फैक्टर कौन कौन से होंगे। 23 के टोटल फैक्टर 1 और 1 खुद 23। ठीक है, 29 के कौन कौन से होंगे, 1 और 29। 41 के 1 और 41। 23 के गुणनखंड कौन कौन से आए, 1 और 23। 29 के क्या क्या है, 1 और 29। 41 के कौन से आए, 1 और 41। तो इसके अंदर देखो आपको एक बात दिखी होगी, क्या कि जो भी अभाज्य, ये कौन सी संख्या है, तीनों के तीनों कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, यानी इसमें 1 तथा स्वयं इनके अलावा किसी भी संख्या के क्या नहीं जाएगा, भाग। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जो भी आपको अभाज्य संख्या मिलेगी उसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे, 2। ठीक है, अभी इसी के अंदर देखो, जैसे 23 है, 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529। 529, यानी ये 23 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का वर्ग करे, अभाज्य संख्या का क्या करे, वर्ग। तो इसके देखो गुणनखंड कौन कौन से हुए, एक तो 1, एक 23 और एक ये खुद 529। तो अभाज्य संख्या के वर्ग के, अभाज्य संख्या किसी कोई भी एक अभाज्य संख्या ले उसका वर्ग करे तो उसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे, 3। और जो अभाज्य संख्या रहेगी उसके केवल और केवल कितने गुणनखंड रहेंगे, 2। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के वर्ग के केवल और केवल 3 ही गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 3। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। इसके गुणनखंड कौन कौन से, 1, 2 और खुद 4। ठीक है, इसके 3 गुणनखंड आ गए। जैसे 11 ले ले, 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121। 121 के गुणनखंड कौन कौन से, 1, 11 और 121 खुद। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के वर्ग के केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 3। तो ये समझ में आ गया, यानी इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी अभाज्य संख्या का वर्ग दे दे और आपसे पूछे कि इसके मैक्सिमम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो कितने होंगे, 3। ठीक, अब देखो जैसे हमने पीछे निकाला था, जैसे 36 के गुणनखंड कौन कौन से थे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 कुल। ठीक है, तो ये क्या थे, 36 के गुणनखंड। तो अब इसके अंदर देखो जो भी वर्ग संख्या रहेगी उसके, पहले बता चुका हूँ कि जो भी वर्ग संख्या रहेगी उसके जो टोटल फैक्टर निकलेंगे वो क्या रहेंगे, ओड, यानी विषम संख्या में रहेंगे। उनकी संख्या क्या रहेगी, विषम। जैसे इसके कितने निकले, देखो 4,
4 5 और 4 कितने हो गए 9, यानी 36 के टोटल फैक्टर कितने निकल गए 9, जो कि क्या है एक विषम संख्या है। तो इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, जो भी संख्या के किसी भी संख्या के वर्ग के, यानी जो भी इसमें 6 है, 6 का वर्ग कितना है 36, तो इसके जो गुणनखंड होंगे, तो 36 के जो गुणनखंड होंगे उसके अंदर ये 6 बिल्कुल ठीक बीच में बैठा होगा। जैसे 8 ले लें, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, तो 64 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे 1 2 4 8, 8 के बाद में 16 32 और 64, ठीक है। तो ये कितने का स्क्वायर है 64, 8 का स्क्वायर है। तो जो 64 के जितने भी टोटल फैक्टर निकलेंगे उसके अंदर जो 8 रहेगा वो बिल्कुल ठीक बीच में बैठा रहेगा, यानी 8 से पहले जितने फैक्टर बनेंगे, 8 से पहले कितने फैक्टर आए 3, तो 8 के बाद में भी टोटल कितने आएंगे, 8 के बाद में फैक्टर कितने आए 3, तो ये ठीक बीच में रहेगा। यानी जो भी संख्या का हम वर्ग के गुणनखंड देखेंगे उसमें वो है संख्या ठीक बीच में क्या रहेगी स्थित रहेगी, ठीक है। जैसे ये 6 का स्क्वायर था 36, तो इसमें 6 कहाँ आया बिल्कुल बीच में, यानी 6 से छोटे भी उतने ही गुणनखंड होंगे और 6 से बड़े उतने ही गुणनखंड होंगे। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, कोई भी एक आपको एक संख्या दे देगा जिसके अंदर आपको बोलेगा कि इस संख्या के अंदर एक गुणनखंड है 23, ठीक है, एक गुणनखंड क्या है 23, तो 23 से छोटे 4 गुणनखंड है, 23 से छोटे कितने से गुणनखंड है 4, तो इसके टोटल फैक्टर बताओ, तो इसके क्या बताओ टोटल फैक्टर, यानी कोई भी एक संख्या दे दी उसका वर्ग और उसके फैक्टर के अंदर उस संख्या के वर्ग के फैक्टर के अंदर आपको ठीक बीच में एक संख्या दे दी, एक फैक्टर दे दिया 23, 23 से छोटे अगर 4 फैक्टर है तो 23 से बड़े भी कितने होंगे 4, तो टोटल फैक्टर कैसे निकलेंगे 4 4 8 और एक खुद जुड़ेगा, कितने आएंगे 9। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, यानी कोई भी एक संख्या दे देगा उसका वर्ग देगा और उसके गुणनखंडों में से ठीक एक बीच में संख्या निकाल के देगा, यानी इस संख्या से छोटे इतने तो गुणनखंड है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो क्या आएगा उसको दुगुना करके एक जोड़ देंगे तो वो क्या निकलेगा उसके टोटल फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज लाइन समझ में आई कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग किसी भी संख्या के वर्ग के गुणनखंडों में वह संख्या ठीक बीच में स्थित होती है, ठीक है। इस लाइन का मतलब जो ऊपर जो समझाया वही है। जैसे कोई भी संख्या ले 6, उसका वर्ग ले कितना आया 36, इसके गुणनखंडों में यह संख्या बिल्कुल ठीक बीच में स्थित होगी, यानी इससे छोटे भी उतने ही गुणनखंड होंगे और इससे बड़े भी उतने ही क्या होंगे गुणनखंड, ठीक है। देखो नेक्स्ट अब पूर्ण वर्ग, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कोई भी एक संख्या ले लें 360, ठीक है, इसके टुकड़े करो क्या आएंगे 36 गुणा 10, 36 को क्या लिख सकता है 2 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36 और इसको 2 गुणा 5, देखो 2 कितनी बार आया 2 और 1 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ठीक है। तो इसके अंदर पूर्ण वर्ग, आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इस संख्या के अंदर पूर्ण वर्ग, इस संख्या के जो गुणनखंड आएंगे उनमें कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, कितनी संख्याएं क्या है पूर्ण वर्ग। जैसे छोटी संख्या लेके देखो, जैसे 24 लिया, 24 के गुणनखंड कौन कौन से 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये क्या हो गई 24 के गुणनखंड। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है कि 24 के अंदर कितनी संख्याएं तो पूर्ण वर्ग है,
कितनी संख्या क्या है, पूर्ण घन है, ठीक है, उनकी संख्या बतानी है। जैसे 24 के अंदर तो हम देख के बता सकते हैं कि एक तो एक का स्क्वायर कितना आता है, एक, जो कि एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। एक का स्क्वायर कितना आता है, एक, जो कि कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या। एक देखो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4, 4 आया है क्या, ये रहा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 नहीं आया, ठीक है। तो आपको इसमें कितने पूर्ण वर्ग देखने को मिले, पूर्ण वर्ग कितने, एक तो 1 और एक 4, यानी पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी आई, 2। पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी आई, 2। जब वैसे इसका निकालने का मेथड क्या है कि आपको जो इसकी पावर रहेगी, पावर को स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, पावर को क्या करना है, स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। तो उसके अंदर आपको क्या आ जाएगी, पूर्ण वर्ग की संख्या निकलेगी स्क्वायर के रूप में। जैसे देखो कैसे तोड़ेंगे, 2 की पावर 3 है, जैसे देखो 4 है, 4 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, उसको लिख कैसे सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इनको भी ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 तो ये लिख लिया, ठीक है। जो एक पावर बच गई उसको अलग रहने दो, 2 की पावर 1, ठीक है। 3 की पावर 2 ये पहले से ही है 2 के रूप में, स्क्वायर के रूप में, ठीक है। 5 की पावर है ही नहीं, स्क्वायर था, बस उसको छोड़ो। अब यहाँ पे देखो हमें मतलब किससे है, यानी हमें क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर वाली संख्या का से ही मतलब है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, 2 की पावर 2, इसकी पावर 1 लगा सकता हूँ, इसकी पावर देखो 1 लगाओगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर a और बार b, दोनों को गुणा करो तो 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2, इसकी पावर कितनी, 1। अब हमें देखो जैसे पीछे निकाल रहे थे पूर्ण गुणनखंडों की संख्या, यानी जितनी पावर रहेगी उसमें एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है, गुणा। तो ये तो क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग है। तो इनकी संख्या निकालने के लिए जितनी भी पावर रहेगी इनके, एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है, गुणा। एक में एक जोड़ो क्या आएगा, 2, एक में एक जोड़ो क्या आएगा, 2, 2 दूनी कितने निकले, 4। तो इसमें पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी आएगी, 4। देखो इसके अंदर 24 के अंदर हम पहले देख चुके कि कितने आए थे, इसके अंदर 2। यही मेथड इस पे लगा के देखो क्या इस पे अप्लाई होता है क्या। जैसे देखो 24 को क्या लिख सकते हो, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो ये क्या आया, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, यानी इसको पावर 2 के रूप में तोड़ो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 2 और 2 अलग रहेगा, ठीक है, और 3 की पावर 1। हमें तो किससे मतलब है, जिसकी पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी लगा ली, 1। तो हमें इसकी संख्या बतानी है, तो पावर में 1 जोड़ के आपस में क्या करेंगे, गुणा। आगे कोई है नहीं तो यहाँ इसी में जोड़ देंगे, 1 रे कितने आए, 2, क्या 2 ही निकले जो ऊपर देखे थे, ठीक है। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कितने निकले, 2, और इसके अंदर कितने आए, 4, ठीक है। तो ये तो क्या था, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग। जैसे 24 है, 24 के ये सारे के सारे क्या हैं, गुणनखंड। तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं जो कि यहाँ है पूर्ण वर्ग। अब इसी के अंदर देखो ये तो पूर्ण वर्ग था, अब इसी के अंदर आपसे पूछ ले क्या, पूर्ण घन। पूर्ण घन, ठीक है। पूर्ण घन निकालने के लिए जैसे अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। पूर्ण घन निकालने के लिए, पूर्ण घन देखो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए पावर को किस रूप में तोड़ेंगे, 3 के रूप में तोड़ेंगे। किस रूप में तोड़ेंगे, 3 के रूप में। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 तो है ही, इसकी पावर कितनी लगा ली, 1। ये पावर 3 के रूप में है ही नहीं तो इनसे कोई मतलब नहीं है। पावर 1 आई, 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 2। तो इसके अंदर पूर्ण घन कितने आएंगे, 1। वैसे देखो 24 के अंदर पूर्ण घन आपको कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, एक तो 1 और 1, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। आपको इसके अंदर टोटल पूर्ण घन कितने देखने को मिले, 2। मेथड से निकाल के देखो, जैसे देखो 24 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ये पावर 3 के रूप में पहले से टूटा हुआ है। 2 की पावर 3, यहाँ पे पावर बाहर 1 लगानी, ठीक है। यहाँ पे 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 2। तो इसके अंदर पूर्ण घन भी कितने होंगे, 2। तो हमारा मेथड सही है कि पूर्ण घन निकालने के क्या है कि पावर को किस रूप में तोड़ेंगे, 3 के रूप में। अब जैसे यहाँ पे तो कितना आया था, 3 आया था,
जैसे लिख दूँ 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 9, ठीक। इस रूप में आ जाए तो आपको इसके अंदर दोनों ही चीज़ें पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन कितने कितने होंगे। तो इसको देखो ऐसे लिख लूँ 2 की पावर 2 और बार पावर 2 लगा दी, देन 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 बच गया, 2 की पावर 1, ठीक है। ये 3 की पावर 6 है, इसको 2 के रूप में तोड़ो, 3 की पावर 2 और 2 तिया 6, ठीक है। और इसको तोड़ो 5 की पावर 2 और 4 दूनी 8, 1 5 बच गया, 5 की पावर 1, ठीक है। तो हमें कौन से मतलब है जिसकी पावर 2 के रूप में टूटी हुई है। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 इसकी पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 इसकी पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 और इसकी पावर 4। पावर में एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है गुणा। जैसे यहाँ पे 2 आया 2 का 3 लिखेंगे, 3 आया तो 4, 4 आया तो 5, 5 चौके 20, 20 दिया 60, ठीक है। तो इसके अंदर पूर्ण वर्ग कितने होंगे 60। अगर इसी के अंदर आपको पूर्ण घन निकालने हो तो पावर को किस रूप में तोड़ेंगे 3 के रूप में। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 एकम 3 और 2 अलग बच गए। अगर गुणा के रूप में जैसे इसको 3 तोड़ा कि 3 के पहाड़े में अगर ये पावर आ रही है या फिर उससे ज़्यादा जा रही है तो यहाँ पे पावर लगाएंगे, 3 एकम 3 और 2 कितने बच गए 5, यानी 5 की पावर 2 यहाँ रहेगी अलग, ठीक। इसको तोड़ो 3 की पावर 3 और यहाँ पे पावर 2, 3 दूनी 6 हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 की पावर 3 और 3 तिया 9, पावर में एक एक जोड़ के 1 जोड़ो 2, 1 जोड़ो 3, 1 जोड़ो 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी 24 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या होंगी पूर्ण घन, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन समझ में आ गया, यानी जो भी संख्या दी रहेगी उसके पहले क्या निकालेंगे गुणनखंड, और उन गुणनखंडों को किस रूप में तोड़ेंगे पावर 2 के रूप में, पावर 2 के रूप में तोड़ेंगे और बाहर जितनी पावर बचेगी वो लगा देंगे, ठीक है। गुणा के रूप में लिखते हुए चलेंगे। जैसे इसके अंदर देखो पावर 3 है यानी घन निकाल रहे हैं इसके अंदर, 3 एकम 3 और 2 पावर ये अलग बच गई। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे क्या लगा देते 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 3 जैसे 2 की पावर 3 लिखा और यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 लिख दिया तो यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो 3 दूनी क्या बन जाएगा 6। पावर जैसे 3 यहाँ पे लिख लिया, 3 यहाँ पे लिख लिया तो वो 2 बार ही बनेगा, ठीक है। तो गुणा के अंदर आए तो जैसे इसके अंदर आया था, जैसे 3 दूनी 6 हो गई ये पूरा, और 3 तिया क्या बन गया 9। अगर यहाँ पे 10 आए तो 3 तिया 9 और 1 5 को क्या रखेंगे अलग, ठीक है। तो क्या था पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग। आगे देखो इसी के अंदर देखो, जैसे आपसे पूछ ले कोई भी संख्या के गुणज पूछ ले, 8 के गुणज कितने होंगे, 9 के गुणज कितने होंगे। जैसे गुणज पूछ ले आपको, गुणज, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या ले लो, 420 है, इसको तोड़ो 42 गुणा 10, 42 को क्या लिख सकते हो 2, 2 दूनी 2 तिया 6 और 6 7 42 और 2 गुणा 5, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, ठीक है। ये क्या आ गया 420, 4 4 3 12 12 60 और 6 7 42 420, ठीक है। तो ये क्या आ गए 420 के टोटल फैक्टर। तो इसके अंदर आपसे पूछे क्वेश्चन कि 4 के गुणज, 4 के गुणज कितने होंगे, 4 के गुणज कितने होंगे, यानी हमें इसमें क्या निकालना है 4 के गुणज, यानी जिसके अंदर 4 से क्या चला जाए पूरा पूरा भाग। तो हमें जिसके भी गुणज निकालने हैं उसका मेथड क्या है कि जिसके भी गुणज निकालने हैं उसको क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो इसमें देखो 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 को यहाँ से कॉमन लेना है। तो 2 की पावर 2 को कॉमन ले लो, यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 क्या है 4 और ये क्या है उसके गुणज,
ठीक है। तो इनकी संख्या निकालने के लिए जितनी पावर रहेगी उसमें एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है, गुणा। एक रे कितना आएगा 2, एक रे 2, एक रे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 के गुणज कितने होंगे 8। मैं पूछूँ इस इक्वेशन में 9 के गुणज, 9 के गुणज, देखो 9 किससे बनेगा 3 की पावर 2, यानी 3 2 बार है, इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर क्या नहीं है नहीं, तो 9 के गुणज कितने आएंगे 0, क्योंकि देखो हमें 9 को मान लेने के लिए 3 की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 2 बार आना चाहिए, यहाँ तो एक बार ही आया। इन 3 के गुणज हो सकते हैं लेकिन 9 के गुणज नहीं होंगे, कितने होंगे 0, ठीक है। और जो एक गुणज वाला क्वेश्चन है कल और अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।